हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2 क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, और 2 का बी पढ़ने वाले हैं। 2 का बी पढ़ने वाले हैं। ये क्लास जो है, अगर आप इसका ए नहीं पढ़े हैं, 2 का ए बहुपद का एक्सरसाइज ए नहीं पढ़े हैं या फिर इसके बारे में नहीं जानते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास नहीं जानते हैं, तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये सारी वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझते हैं क्या है बहुपद। मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन क्लास में बहुपद क्या होता है। एक्सरसाइज ए मैंने बता दिया है आप लोगों को। एक्सरसाइज ए इसका कितना है, कितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने समझाए हैं। फिर एक्सरसाइज बी पढ़ा रहा है 2 का बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि निम्न बहुपद बोला गया है। क्या बोला गया ये भैया कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो शून्यक आए हैं वो सत्य हैं कि नहीं। ठीक है, जो शून्यक आए हैं वो सत्य हैं कि नहीं, वही हमको बताना है। ठीक है, तो हम चलिए शून्य को निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, शून्य को निकालते हैं। पहले शून्य क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सब लोग देखिए। पहली बात, इसका शून्य निकालेंगे तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे शून्यक निकालना है। तो मैं इसका शून्यक कैसे निकालूंगा, इसका मैं फैक्टर करता हूँ। तो गुणा करने पे क्या आएगा भैया, गुणा करने पे देखिए 8 का गुणा 1 में हुआ तो 8 1 का 8, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 8 1 का 8, माइनस करने पे क्या आ गया, माइनस करने पे 2 आ गया। ऐसा फैक्टर दिखाएंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका गुणा करने पे 8 आता हो और घटाने पे कितना आता हो, 2 आता हो। ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखिए भैया, अगर मैं बात करूं कि 4 दूना 8 होता है, 4 का 2 में गुणा करूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 4 में से 2 को निकाल दूं कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा। चलिए भैया, बहुत सही फैक्टर हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2 की जगह हमने लिख दिया क्या, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में 4x माइनस माइनस से प्लस 2 का गुणा एक्स में 2x और माइनस क्या है 8। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में कॉमन लेता हूं। इन दोनों में मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो x मैंने लिया कॉमन। यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 4। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भैया, प्लस है, प्लस कर दिया। अब देखिए x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि x यहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है। अब देखिए 2 1 का 2, 2 चौक 8, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस से माइनस और 2 चौक 8, x माइनस 4 दोनों जगह था, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 4। बचा क्या, बचा हमारा x प्लस 2। अब ध्यान से बात को समझिए, x माइनस 4 x प्लस 2 शून्य निकालने हैं, बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बराबर भी 0 कर सकता हूँ, इसके बराबर भी 0 कर सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा भैया x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो एक शून्य क्या आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा x बराबर 4। x बराबर कितना आ गया, ये शून्य हमारा एक आ गया x बराबर 4। एक शून्य आ जाएगा x बराबर माइनस 2, प्लस 2 इधर से इधर गया माइनस 2। हमने 2 शून्य निकाल लिया। हमने क्या कर लिया, 2 शून्य निकाल लिया। अब हमको जांच करना है। हम कैसे जांच करेंगे, हमको गुणांकों के बीच जांच करना है। ठीक है, कि इसके गुणांकों के बीच जांच करते हैं। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था योगफल का, गुणनफल का। तो शून्यकों का योगफल, अगर द्विघात बहुपद है उसका हमको योगफल निकालना है, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो चलिए ध्यान से अब हम जांच की ओर चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं, हम जांच की ओर चलते हैं। ध्यान से देखेंगे सब लोग, हम जांच की ओर चलते हैं, जांच करते हैं इसकी हम क्या करते हैं, इसकी हम जांच करते हैं। जांच कैसे होगी, ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसकी तुलना करते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, हम इसकी तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर अगर हम इससे तुलना करते हैं तो a बराबर क्या निकल के आएगा, a बराबर कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक जगह पे कुछ नहीं, तो एक जगह पे कितना निकल के आ गया 1। यहाँ पे x यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे माइनस 2, तो b की जगह पे क्या निकल के आया, b की जगह पे निकल के आया माइनस 2।
अगर मैं बात करूं सी की, तो सी की जगह पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब सी की जगह पे -8 निकल के आया। तो हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। हमको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये एक शून्यक, इसको आप अल्फा मान लीजिए, ये एक शून्यक, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर कितना है 4, अल्फा बराबर कितना है 4, बीटा बराबर कितना है -2, तो प्लस -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, माइनस बी की जगह पे -2, तो -2 और बटे ए की जगह पे 1, तो 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 -2 इक्वल टू 2/1, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं। अगर मैं दूसरे मेथड से देखूं, मैंने एक शून्यक निकाला, मैंने जांच किया, तो गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो सही है, सत्य है, तो सत्य की जांच हो गई, जो हमारा शून्यक आया है वो सत्य है। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा भी चेक कर लेता हूँ। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, C/A होता है। अल्फा क्या है, अल्फा की जगह पे 4 है, बीटा की जगह पे -2 है, अल्फा की जगह पे हो जाएगा 4, बीटा की जगह पे हो जाएगा -2, अब बराबर C/A, तो C की जगह पे हो जाएगा -8/a की जगह पे कितना हो जाएगा 1, 4 दूना 8, -8 बटे 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो जाएगा -8। तो यहाँ पे क्या आया, LHS बराबर RHS आया कि नहीं, LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं। इसका मतलब जो हमारा शून्यक आया है, जो हमारा शून्यक आया है और जो गुणांकों के बीच में जो संबंध है, वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों एकदम फैक्ट होते हैं, एकदम सही होते हैं। तो हमारा शून्यक भी सही आया है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जांच भी हो गई, हमारा आंसर भी आ चुका है, शून्यक भी निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी लोग आगे देखेंगे। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन भैया, दूसरा क्वेश्चन। तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है भैया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका शून्यक निकालिए और सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए ध्यान से बात को समझिए, सब लोग क्या बोला है इसमें, ध्यान से बात को समझते हैं। पहले मैं इसका शून्यक निकालता हूं, तो क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, इसका मुझे शून्यक निकालना है। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 4 1 का 4, प्लस करने पे कितना आएगा, प्लस करने पे भी 4 आएगा। ऐसा फैक्टर देखेंगे जिसका गुणा, अब देखिए प्लस करने पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अचर वाले पद पे तो प्लस नहीं है, प्लस करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे बीच में 4 दिया है तो 4। ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका गुणा करने पे 4 हो जाए और उसी फैक्टर को जोड़ने पे कितना हो जाए, उसी फैक्टर को जोड़ने पे भी 4 हो जाए। तो हमारे दिमाग में एक फैक्टर आता है 2 दूना 4 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 प्लस 2 और s प्लस 1। अब इसका फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 का गुणा s में 2s और प्लस, प्लस नहीं प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा s में 2s और प्लस 1। ये ध्यान दीजिएगा, ये s है, 25 मत समझिएगा इसको, ये भी s है और ये भी s है, ठीक है, ये दोनों s है। अब ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे मैं फैक्टर में देखता हूँ, तो ये 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो पहले तो 2 कॉमन हो जाएगा, यस भी दोनों जगह है, यस भी कॉमन हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए, ये 2 है और ये s है, ठीक है। जब 2 s कॉमन हुआ तो 2 दूना 4, 2 बार में 1 s बच गया, तो 1 s मैंने लिख दिया, माइनस 2 निकल गया, 2 1 का 2, यस भी निकल गया, तो कितना बचा, 1 बचा, 2s 1 का 2s, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, तो यहाँ भी क्या बचा, 2s और प्लस माइनस से -1। देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ये दोनों कॉमन हो गया, बच गया। यहाँ पे अगर यहाँ से हम 2s माइनस 1 को निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा और -1 बचेगा। तो आपने क्या देखा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, इसका मतलब अगर मैं शून्यक निकालना चाहूँ इसका, तो शून्यक क्या निकल के आएगा, शून्यक ये निकल के आएगा कि 2s
माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए, एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। अब देखिए हमारा शून्यक तो निकल गया, हमारा क्या निकल गया, शून्यक निकाल लिया हमने। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जांच करना है कि जो हमारा शून्यक आया है क्या वो शून्यक सही है। अगर हमने जांच कर लिया, अगर हमने गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध को बराबर कर दिया, इक्वली कर दिया, जो संबंध होता है वो बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाला है वो हमारा शून्यक एकदम बिल्कुल सही है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं जांच करना स्टार्ट करते हैं भैया, जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब चलिए जांच को स्टार्ट करते हैं। तो जब जांच को स्टार्ट करेंगे तो पहले ब्लड निकालेंगे, तो ब्लड निकल चुका है। अब जांच में पैथोलॉजी आए गए हैं भैया, जांच स्टार्ट है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको पता है पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुपद ये है कि 4s² माइनस 4s और प्लस 1। अब इसका हम क्या कर लें, इसका हम पहले हम इसका गुणांक निकाल लें। अब ध्यान से बात को समझिए, इसको तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे, c से तुलना करने पर अब इससे अगर हम तुलना करेंगे, a बराबर हमको क्या मिल जाता है, a बराबर हमको 4 मिल जाता है, b बराबर हमको क्या मिलेगा, b बराबर -4 मिलेगा, और c बराबर हमको क्या मिलेगा, c बराबर हमको 1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए x², सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे मुझे यस लिखना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो अचर है वो क्या है, अचर में हमारे पास यस था, तो मुझे यहाँ पे यस लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यस² सेम हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यस सेम हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे c इक्वल टू कितना हो गया 1। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा एक शून्य क्या है 1/2, दूसरा शून्य क्या है वो भी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू -b/a, तो -4 बटे यहाँ पे कितना 4। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा सेम है, हर बराबर है, तो हर बराबर हुआ तो हो गया 2, यहाँ पे जोड़ा मैंने 1 + 1, ये कितना होगा माइनस से प्लस 4/4। अब देखिए 1 और 1 2/2 इक्वल टू 4/4, 4 1 का 4, 2 1 का 2, 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं, क्या आ गया LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, LHS बराबर RHS आ चुका है। कोई दिक्कत, हमने एक से चेक किया, एक गुणांक से देखा। अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ, गुणनफल का फॉर्मूला लगाता हूँ। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है कि नहीं होता है। अल्फा क्या है, अल्फा 1/2 है, तो अल्फा 1/, बीटा क्या है वो भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। C/A, C का मान कितना है 1, A का मान कितना है 4। अब देखिए 1 1 का 1, 2 दूना 4 बराबर 1 1 का 1, 2 दूना 4, तो यहाँ भी क्या आ गया LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, हमने सत्यता की जांच कर लिया। हमारा जो गुणांक था, हमारा जो शून्यक था, वो दोनों का जो संबंध है वो दोनों का संबंध इक्वली आया है, बराबर आया है। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाला था वो शून्यक एकदम सही है। यही सत्यता की जांच हमको करनी थी। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं आप लोगों से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6x² - 7x और -3, 6x² - 7x - 3। चलिए इसको देखते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। क्या है भैया क्वेश्चन हमारे पास, 6x² - 7x और -3, इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। पहले हम गुणा करेंगे, देखिए 3 का गुणा यहाँ पे हुआ, पीछा का कितना आ गया 18 आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे कितना आ गया, यहाँ पे दिया है 7 तो 7 आ गया। अब ऐसा फैक्टर करेंगे हम लोग जिसका गुणा करने पे 18 आए और घटाने पे 7। तो देखिए ध्यान से, 9 दूना कितना होता है, 9 दूना 18, 9 में से 2 चला गया कितना हो गया
7, 9 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 7 हो गया। अब ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। अब देखिए 6x² माइनस 7 की जगह भैया 9 माइनस 2, तो 7 की जगह हो जाएगा 9 माइनस 2, x की जगह पे x के, कोई दिक्कत, -3। ये देखिए ध्यान से 6x² माइनस 7 का 9 का गुणा x में 9x और माइनस माइनस से प्लस 2 का गुणा x में 2x और माइनस में 3। एक काम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों में पहले 3 कॉमन हो जाएगा। कैसे? 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 तो कॉमन हो गया। x भी दोनों जगह है, x भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 3 दूना 6, 2x माइनस 3 त्रिका 9, 3। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक तो गुणा के रूप में सबके साथ होता है, तो एक कॉमन ले लिए, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम सेम आ गया। अब जब सेम सेम आ गया, इसको मैंने कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, बचा क्या? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे, शून्य निकालना है, बराबर 0 कर दो। अब बराबर 0 कर दिए, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 0। 3x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। 2x इक्वल टू क्या हो गया? ये 3 इधर से इधर क्या? -3 प्लस 3 हो गया। 3x इक्वल टू क्या हो गया? -1 हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो गया? 3/2 हो गया। यहाँ पे अब x इक्वल टू क्या हो गया? -1/3 हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा। एक मान लो अल्फा शून्यक है, एक बीटा शून्यक है। तो ध्यान से देखिए, हमने मान लिया, अब हम इसका जांच करते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं? इसका हम जांच करते हैं, हमारे जांच करने पे क्या आ रहा है। तो जब हम जांच करेंगे, तो जांच कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अब जांच कर रहे हैं कि क्या है ये, इसका शून्यक सही है। तो हमारे पास क्या है भैया? हमारे पास है 6x² माइनस 7x और -3। हम किससे तुलना करते हैं? ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम इससे तुलना कर रहे हैं तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 6 आ जाएगा। b इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे -7 है तो -7 आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ जाएगा? c इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब देखिए तुलना तो कर ले रहे हैं। अब देखिए फार्मूला क्या होता है योगफल का? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना निकाले हैं? 3/2, तो हमने लिख दिया 3/2 प्लस माइनस में क्या निकला है बीटा? -1/3। माइनस कितना है भैया? 1/3 बराबर माइनस, ये कितना हो जाएगा? -7/6। अब ध्यान से बात को देखिए कायदे से, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस से -1/3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस 7/6। यहाँ पे भैया एलसीएम कितना आया? एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 3 6, 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूना 6, 2 1 का 2 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। बराबर आ गया कि नहीं? बराबर आया ना? ये बराबर आ गया। LHS बराबर क्या हो गया? LHS बराबर RHS हो गया। ये बराबर आ गया। ये क्या हो गया? ये बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो शून्यक आया है वो सही आया है, क्योंकि गुणांकों को रखने के बाद ये हमारा इक्वल आ रहा है। इसका मतलब संबंध बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये शून्यक सही है। एक बार और कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A होता है। अल्फा क्या निकला है भैया? 3/2। बीटा क्या निकला है? माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर C कितना है? -3/1 की जगह पे 6। अब देखिए 3 1 का 3, -3 और 2 3 6 बराबर -3/6। ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाला है वो एकदम सही निकाला है। बात सभी को समझना। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? केवल शून्यक ज्ञात करना है, जांच नहीं करना है। और जांच करना भी होगा तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत
नहीं है, तो इसका बस हमको क्या निकालना है, इसका बस हमको शून्यक निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम शून्यक निकालते हैं। आइए, जांच करना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, तो बस पहले शून्यक निकाल लेते हैं। अगर हम शून्यक निकालेंगे तो देखेंगे ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4u माइनस 8 है। देखिए 4u स्क्वायर माइनस 8u। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, हम u को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 4u माइनस 8 इक्वल टू शून्य निकालना है, बराबर 0 कर दो। तो एक बार क्या हो सकता है, u बराबर 0 हो सकता है। एक बार क्या हो सकता है, u बराबर 0 हो सकता है। यहाँ पे प्लस दिया है भैया, ध्यान से देखेंगे गलत ना हो। u बराबर क्या हो सकता है, 0। और शून्य निकालना है, एक बार हमने u बराबर 0 कर दिया, एक बार हम कर देते हैं 4u प्लस 8 बराबर क्या करते हैं, 0। तो ये हो जाएगा कितना, 4u बराबर माइनस का 8, ये हो जाएगा u बराबर माइनस 8/4, 4 दूना 8। तो इसका मतलब u बराबर कितना निकल के आया, माइनस का 2। एक शून्यक 0 है, एक शून्यक माइनस का 2 है। बात सभी को समझ में, बात सभी को समझ में आया कि नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट सब ले लेंगे। अगर आपको इसकी जांच करनी है तो वही जिस तरीके से मैंने उसमें किया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के अगर दोनों बराबर आता है तो तब ये शून्यक सत्य है। जांच करना होगा तब तो, अगर क्वेश्चन में तो जांच करने के लिए हमारे पास नहीं बोला है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको कट करते हैं, स्क्रीनशॉट सब ले लेंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन बोल रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसका मुझे शून्यक निकालना है। टी स्क्वायर माइनस 15 शून्यक निकालना है, तो ध्यान से देखिए। अब शून्यक निकालना है तो फिर वही चीज, सिंपल सी बात, शून्यक निकालना है। अब तो कैसे निकालेंगे भैया, टी स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15, शून्यक निकालना है, बराबर 0 कर दो। तो अब देखो ध्यान से, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। अब देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। मतलब इसके दो शून्यक निकल के आए, एक टी इक्वल टू अंडर रूट 15 और एक टी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 15। तो ये दो शून्य किसके आ गए हैं। कोई दिक्कत किसी को है क्या, कोई दिक्कत किसी को है क्या इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, एकदम आराम से सॉल्व हो गया। सभी को बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, शून्यक निकालना है तो पहले इसका फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो। 4 तिहाई 12, माइनस है माइनस करने पे कितना, कुछ नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 है। अब ऐसा फैक्टर करो जिसका गुणा करने पे तो 12 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 1। तो 4 तिहाई कितना होता है, 4 तिहाई 12 और 4 में 3 गया 1। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 x माइनस 4। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस से प्लस 3x और माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो इन दोनों में x बस कॉमन होगा, x कॉमन करते हैं तो जाएगा 3x, एक x निकल गया, 3x माइनस यहाँ से x निकला तो 4, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो प्लस 1 कॉमन ले लो, तो 3x प्लस माइनस से माइनस 4। तो सेम सेम आ गए कि नहीं आ गए, ये सेम आएंगे तभी आपका गुणनखंड सही माना जाएगा, सही होगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमारे कॉमन है, इसको मैंने ले लिया कॉमन, 3x माइनस 4, एक ब्रैकेट में बचा क्या, x प्लस 1, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0, क्योंकि शून्यक हमको निकालना है। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, x इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। शून्यक निकालना था, दो शून्यक हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को है क्या इसमें, कोई दिक्कत किसी को है इसमें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसान आसान भाषाओं में सॉल्व हो रहे हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे इसका। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं, क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखेंगे बात को, क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से सब लोग देखना। बोल रहा है यदि बहुपद, क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान हमको निकालना है। अब देखिए एक शून्यक दिया है, मतलब शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब कि अगर इसका मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे तो वो इसको 0 कर देगा, शून्य कर देगा। मतलब मान रखने के बाद बराबर हम 0 का लिख सकते हैं क्योंकि ये शून्यक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x² + 3x और प्लस लैम्डा है हमारे पास, ठीक है। अब बोल रहा है एक शून्यक, तो x बराबर मैंने क्या रख दिया, x बराबर दिया है 1/2 दिया है, तो मैं 1/2 रखता हूँ, 2 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 1/2 और प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0, क्योंकि शून्यक है इसका मान रखने पे 0 आंसर आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 और ये इंटू कितना 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, अब प्लस 3/2, तो ये का 3/2 अब प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। ये 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। अब देखिए ये बराबर था तो 3 और 1 ये हो जाएगा 3 और 1 कितना 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0, 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। अब लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 2 इधर से इधर गया माइनस का 2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, लैम्डा का मान आ चुका है, कोई दिक्कत किसी को, एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल फंडा है, आराम से आप लोग कर लेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिससे सभी का फायदा हो सके, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं और पूरा मैथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए जिससे सबका फायदा हो सके और हम लोग पूरा कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग, इसमें बोल रहा है ध्यान से बात को समझेंगे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा बीटा है, मतलब जो शून्यक आएगा वो एक शून्यक अल्फा हो जाएगा, एक शून्यक बीटा हो जाएगा। तो हमको बताना है कि अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। अब आपको दिमाग में एक चीज आ रहा है, इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड हो गया, एक शॉर्ट मेथड हो गया। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो आपने क्या देखा है, आपने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो पहले आप तुलना कर लीजिए ax² प्लस bx और प्लस c से, तुलना करने पर क्या हो जाएगा भैया, a इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1, b इक्वल टू क्या निकल के आएगा -4√3, c इक्वल टू क्या निकल के आएगा, c इक्वल टू 3 निकल के आएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस और -4√3, a का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 4√3, माइनस माइनस से प्लस 4√3, किसका मान आया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। किसका मान आ गया भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का भी। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, c कितना है 3/1, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है, आपको निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4√3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। यही आपका आंसर आ गया, एकदम सिंपल तरीके से आपका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को है इसमें, एकदम आसान तरीके से आपका आंसर आ गया है, एकदम बच्चों वालों तरीके से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। बोल रहा है भैया कि क्या बोल रहा है, यदि बहुपद
क्या बहुपद है, 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x और प्लस 3 के शून्यक p और q हैं। मतलब जो इसके शून्यक आएंगे, अब जैसे शून्यक हम अल्फा और बीटा भी मान लेते हैं, तो इसके शून्यक आएंगे, एक को अल्फा एक को बीटा मानते थे, लेकिन हमको क्या मानना है, p और q मानना है। तो हमको किसका मान बताना है, p² प्लस q² का। अगर इसको हम देखें p² प्लस q² को देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p² प्लस q² को हम लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4pq। ये एक फार्मूला होता है, कक्षा 8 में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसकी तुलना करूं, किससे तुलना करूं, ax² प्लस bx अब प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर, अब c से तुलना करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे a की जगह पे क्या निकल के आएगा, a की जगह पे 2 निकल के आएगा, b की जगह पे क्या निकल के आएगा, b की जगह पे -7 निकल के आएगा, और c की जगह पे क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये हमारा निकल गया, तो शून्यकों का योगफल का एक फार्मूला होता है, क्या, p प्लस क्यू इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। तो p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b की जगह क्या है, -7 है, अब बटे a की जगह मतलब कितना हो गया, 2, तो मतलब p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 7 एक का माइनस माइनस से प्लस 7/2, p प्लस क्यू इक्वल टू हो गया 7/2। अगर मैं बात करूं p इंटू क्यू की, तो क्या होता है, c अपान a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा नहीं, सॉरी यहाँ पे p और q है, तो p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c कितना है 3, a कितना है 2, तो 3/2 हमारा p इंटू क्यू का मान आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना है, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 4, p क्यू का मान कितना है 3/2, तो 3/2, ये क्या हो जाएगा, 7 सते 49, 2 दूना 4, अब माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 दूना 4, ये कितना हो गया 49/4 माइनस 3 दूना 6, ये कितना हो गया भैया 49 माइनस 6 चौक 24/4, कितना आया 49 में से 24 गया तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25/4 हमारा आंसर आ गया। 25/4 हमारा क्या आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन 6 बोल रहा है, ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और यन है, तो यम/n प्लस यन/m का मान बताना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा आसान तरीके से, ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। 3x² क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को भी मैं चाहूं तो इसके पहले वाले तरीके से मैं कर सकता हूं, जिसको मैंने इसके पहले क्वेश्चन में किया था, उस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन उसमें ये तरीका थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको मैं नॉर्मल तरीके से फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो गुणा करने पे क्या आएगा, 4 का गुणा 3 में 4 3 12, माइनस करने पे क्या आएगा 11, माइनस करने पे क्या आएगा 11। ऐसा फैक्टर बताओ मुझे जिसका गुणा करने पे 12 हो जाए। तो 12 1 का 12, अब 12 में से 1 गया 11, तो क्या होगा भैया 3x² प्लस 11 की जगह हम क्या लिखेंगे 12 माइनस 1 और x माइनस 4, तो हो जाएगा 3x² प्लस 11 का 12 का गुणा x में 12x प्लस माइनस से माइनस 1 का गुणा x में x और माइनस का 4। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 चौक 12, 3 तो ही हो जाएगा, x भी है तो x भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 निकल गया, 1x निकल गया, x बचा, अब प्लस 3 चौक 12, यहाँ पे क्या बचा x निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, 4 बचा। माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन होता है, तो x और माइनस माइनस से प्लस 4, x प्लस 4, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, बचा क्या 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। शून्य निकालना है, बराबर 0 कर दो, बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। x प्लस 4 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,
x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो हमने दो शून्यक था, दोनों शून्य को हमने निकाला। अब बोल रहा है क्या एक शून्यक यम है, तो इसको हम यम मान लेते हैं। एक शून्यक यन है, इसको हम यन मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिए, ध्यान से बात को समझेंगे। क्या बोला है, m/n, m/n प्लस n/m। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसको थोड़ा इस तरीके से करते हैं, m/n प्लस n/m। m कितना है, एक शून्य कितना निकला है -4, तो -4/n कितना है, n हमारा 1/3 है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 हम इसको रख देते हैं, 1/3 प्लस n कितना है, n 1/3 है, तो हमने रखा 1/3। m कितना है, m -4 है, तो हमने रखा -4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये पूरे बटे में है, ये पूरे बटे में नहीं है, तो इसको मैं कर दिया -4/1/1/3, प्लस था प्लस कर दिया 1/3/-4/1। ये कितना हो गया -4 बटे, अब देखिए बटे का बटा है, ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा, तो -4/1 इंटू 3/1 प्लस 1/3 इंटू 1/-4। ये कितना हो गया भैया, 4×3=12, माइनस का 12 और प्लस का 1/4×3=12, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और 4×3 कितना हो गया 12। 12 का गुणा 12 में होगा, 12 बराबर में कितना होता है 144, तो -144 -1 और बटे कितना हो गया 12, -144 -1 कितना -145/12। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3 की शून्यक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच भी कीजिए। तो शून्यक निकालेंगे, क्या है x² - 3 इक्वल टू क्या 0, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 3 हो जाएगा। x का मतलब एक शून्यक आ गया अंडर रूट में 3, एक शून्यक आ गया x इक्वल टू माइनस में अंडर रूट में 3। ये हमारे दो शून्यक x के आ गए हैं। ठीक है, अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं। तो अब हम जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे ध्यान से सब लोग देखेंगे। जांच ऐसे करेंगे कि भैया अल्फा प्लस बीटा, पहले तो हम इसको लिखते हैं क्या है x² - 3 है। ठीक है, अगर हम अब ये देखिए ध्यान से, इसमें x² वाला है, x² का गुणांक है, अचर पद है लेकिन x का गुणांक नहीं है। तो इसको मैं इस तरीके से करता हूं x² प्लस 0x और -3। ठीक है, अब इसको तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर, अब इससे अगर हम तुलना करते हैं तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² यहाँ कुछ नहीं, तो a इक्वल टू 1। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 0 आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या निकला है, एक अल्फा निकला है अंडर रूट 3 और प्लस एक बीटा मतलब दूसरा शून्य क्या निकला है माइनस में अंडर रूट में 3 और इक्वल टू -b/a, तो -0/a का मान कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 0 बराबर कितना आ गया 0। मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गए। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाला था वो एकदम सत्य है, एकदम सही है, क्योंकि मैंने गुणांकों के बीच जो संबंध था उस पर मैंने रखा, तो जो मान आया वो दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब शून्यक जो हमने निकाला है एकदम सही है। अब अल्फा इंटू बीटा पे चेक करते हैं, तो अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 3, बीटा का मान कितना है माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू c/a, तो -3/1। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होता है तो 3 हो जाता है, लेकिन माइनस में है तो -3 इक्वल टू क्या हो गया -3। यहाँ भी क्या आ गया LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत किसी को, हमने जांच भी कर लिया, हमारा शून्यक एकदम सही है। ठीक है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
और अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8वां क्वेश्चन, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से बात को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात करना है और सत्ता की जांच करनी है। अगर मैं इसका शून्य ज्ञात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा करने पे देखिए यहाँ पे 48 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस करने पे कितना आ रहा है, प्लस करने पे कितना 2 आ रहा है। प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ऐसा फैक्टर बताइए जिसका गुणा करने पे कितना आ जाए, 48 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। सब लोग सोचिए भैया ऐसा क्या फैक्टर होगा जिसका गुणा करने पे 48 और घटाने पे 2। अब देखिए 6 का गुणा अगर हम 8 में करते हैं, 6 का गुणा कितना करते हैं 8 में, 6 48 होता है और 6 में से 8 में से 6 घटा देंगे, 6 का 48 और 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। देखिए 48 प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे, 8 माइनस 6 और माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 48 प्लस 8, यहाँ पे x था, x लगा दिए, 8x और माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 8 कॉमन हो सकता है, ये हो जाएगा 48 और प्लस यहाँ पे x, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, कुछ कॉमन नहीं होगा तो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 6 तो कॉमन नहीं हो पाएगा, x दोनों में x कॉमन हो सकता है, तो जब x कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बच रहा है और माइनस माइनस से प्लस और एक x बचा, एक x बाहर निकल गया, 6 प्लस x, 6 प्लस x, तो 6 प्लस x एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया दोनों में से। जब इसमें से 6 प्लस x निकाले तो यहाँ पे क्या बचा 8, यहाँ पर से 6 प्लस x निकाले तो क्या बचा माइनस का x। अब शून्य का निकालना है, बराबर 0 कर दिए, 6 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0, 8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x इधर से इधर गया, यहाँ पे 8 बचा, x इक्वल टू कितना हो गया 8। अब ध्यान से बात को समझिए, एक शून्य हमारा ये है, एक शून्य ये है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जांच करेंगे, इसका जांच करने पे क्या आएगा, ध्यान से बात को समझिए। जांच करने पे हमारे पास क्या है, 48 प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, किससे तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पे गुणांक आता है, प्लस c से तुलना करने पर, इससे अगर हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणांक क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं है तो माइनस में 1। यहाँ पे एक्स वाला पद यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना 2। यहाँ पे सी वाला है तो अचर पद यहाँ पे है, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान आ गया, एक्स स्क्वायर का मान मतलब यहाँ पे इसको हम ए कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सी है, ये है, ठीक है सी हो गया, ए बी सी का मान निकाल चुके हैं। अगर हम जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य क्या है -6, तो यहाँ पे रखते हैं -6 प्लस दूसरा शून्य कितना है 8 इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ बी की जगह पे 2, ए की जगह कितना है माइनस का 1, यहाँ पे कितना बचा -6 प्लस 8, 8 में 6 गया, कितना बचा 2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना आया 2, तो इसका मतलब क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS बराबर कितना आ गया RHS आ गया। इसका मतलब जो हमने शून्य निकाला था वो हमारा सही है, तभी दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। अगर ये दोनों सही ना होता शून्य तो दोनों पक्ष बराबर ना आता। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जगह पे है -6 इंटू बीटा की जगह क्या है 8 इक्वल टू सी की जगह कितना है 48, सी की जगह पे है 48, ठीक है, नहीं अल्फा की जगह पे है, ठीक है -6, बीटा की जगह पे है 8 और माइनस यहाँ पे क्या है एक जगह पे -1, तो -1, यहाँ कितना आ गया -48 इक्वल टू यहाँ पे -1 है तो ये भी हो जाएगा -48। तो यहाँ भी क्या आ गया LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो यहाँ भी हमारा शून्यक जो है सत्य आया है, यहाँ भी सत्य है, यहाँ भी सत्य है। इसका मतलब जो हमारा शून्यक था और जो गुणांकों के बीच संबंध था वो दोनों सही हैं और सत्य आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक एक है तो के का मान बताना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसका जो इस बहुपद का जो शून्यक है वो एक शून्यक क्या है, एक शून्यक एक है, तो के का हमको मान बताना है। अब बहुपद को पहले हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसका एक शून्यक जो है, शून्यक मतलब जो इसको शून्य कर देगा, अगर मैं इसका मान इसमें रख दूं तो ये बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या दिया है, एक शून्यक एक दिया, तो एक्स स्क्वायर टू एक यहाँ पे रख देते हैं, हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक और प्लस के इक्वल टू क्या 0 आना चाहिए, क्योंकि शून्यक था, मैंने मान रखा 0 आना चाहिए। एक का स्क्वायर एक, इसका एक है तो एक, अब प्लस के इक्वल टू कितना 0, एक और एक 2 प्लस के इक्वल टू कितना आ गया 0, के इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, के का मान आ गया माइनस का 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 2 3 शून्यक दिए हुए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 बहुपद हमको ज्ञात करना होगा। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, जो तरीका होता है कैसे हम निकालते हैं द्विघात बहुपद को। तो हमको ये पता होना चाहिए, ये शून्यक दिए हैं दो, तो ठीक है, इनका योगफल और इनका गुणनफल हमको पता होना चाहिए। अब एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं, एक शून्य को हम बीटा मानेंगे, एक शून्य को अल्फा एक शून्य को बीटा। अगर हम पहले को लेके सॉल्व करते हैं तो पहला क्या है 1/4 और कामा -1, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो जब बहुपद हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे, तो बहुपद बराबर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बहुपद निकालते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पे 1/4, अल्फा की जगह पे 1/4, बीटा की जगह पे -1 और यक्स अब प्लस अल्फा की जगह फिर से 1/4, अब बीटा की जगह पे -1। अब देखिए ध्यान से यक्स स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा भैया माइनस 4 1 का 4, ये कितना हो जाएगा 1 - 4/4, 1 - 4/4 यक्स और प्लस 1/4 प्लस माइनस से -1/4, ये कितना हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर और माइनस में ये -4 में से 1 गया तो -3 और बटे 4 और x -1/4। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस 3/4x और -1/4, ये हमारा क्या आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। ये हमारा बहुपद आ गया है। इसको और आगे सॉल्व करना हो तो इसका एलसीएम लेके गुणा कर दो, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा आगे, लेकिन इतना ही बहुत है, कोई दिक्कत आगे नहीं है। ये मैंने पहले को सॉल्व किया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भैया अंडर रूट 2 और कितना 1/3 है, ठीक है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। और वही बहुपद का फार्मूला, बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह कितना है भैया, अल्फा की जगह पे अंडर रूट 2 है और बीटा की जगह कितना है 1/3, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए भैया एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा माइनस अंडर रूट 2x और प्लस माइनस से -1/3x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे दिया है अंडर रूट 2 इंटू 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको हमको जोड़ना है, देखिए ये क्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय, जोड़ तो सकता नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि माइनस कॉमन रहने दो, अंडर रूट 2 प्लस 1/3 और x, और ये कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2/3। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बहुपद आ गया, बस इतना डायरेक्ट कर दो, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर आया, ये दूसरे का आंसर आया। अब तीसरा क्या है, तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0, अंडर रूट 5,
0 कामा अंडर रूट 5। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। अब वही बहुपद का फॉर्मूला, बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है 0, अब प्लस अंडर रूट 5 एक्स प्लस ये हो जाएगा अल्फा की जगह पे 0 इंटू अंडर रूट 5। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए 0 में होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 का 0 हो जाएगा, अब माइनस अंडर रूट 5 एक्स और ये 0 से कहानी खत्म 0। तो हमारा क्या आया बहुपद, हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगले में क्या बोला था, अगले में बोला था शून्यक दिया है, इसमें क्या बोल रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, शून्यक दिया था, इसमें क्या दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है 1,1, मतलब ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, ये भी 1 दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है भैया, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो मैंने रख दिया 1, और यक्स था यक्स रख दिया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ये भी 1 है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बहुपद आ गया पहले का, ये हमारे पहले का बहुपद आ गया। ध्यान से देखेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसमें शून्यक दिया था, मतलब उसमें अल्फा का मान अलग बीटा का मान अलग दिया था। इसमें क्या बोला है, शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः इतने हैं। ठीक है, मतलब पहला योगफल दूसरा गुणनफल, तो ये हमारा क्या हो गया, ये योगफल क्या हो गया 1 और गुणनफल भी क्या हो गया 1, क्योंकि 1,1 था। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब इसमें दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दूसरा इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि -1/4 कामा 1/4। तो बहुपद का फॉर्मूला वही सिंपल सी बात, बहुपद बराबर क्या हो गया, बहुपद बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसका मान रख दिया, क्योंकि ये हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4, क्योंकि पहले बोला है क्रमशः अल्फा प्लस योग और प्लस गुणनफल, तो ये योग है ये गुणनफल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4। ठीक है, अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा सिंपल से, कोई दिक्कत किसी को, सभी को बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें इसी में हम चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तीसरा क्वेश्चन है बोल रहा है 4,1, क्या बोला 4,1। अब मतलब पहले क्या है, पहले योगफल है, दोबारा क्या है, दोबारा गुणनफल है। अब भैया योगफल मतलब ये योग हो गया, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, एक योगफल हो गया एक गुणनफल हो गया।
एक योगफल हो गया, एक गुणनफल हो गया। अब भैया ध्यान से देखो, बहुपद का फार्मूला क्या होता है? बहुपद का फार्मूला ये होता है कि बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। तो हमारा बहुपद सिंबल से आ गया। कोई दिक्कत किसी को है क्या? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सबको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके पहले देखो, इसमें 3 क्वेश्चन थे, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। इसके पहले मैंने पहला करवा दिया था, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत टफ नहीं है। ध्यान से देखिए सब। इसमें क्या है, बहुपद क्या है, बोला है यदि इतना है, ठीक है, बहुपद है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। अब ध्यान से बात को समझिए, अब ध्यान से बात को समझिए। अगर मैं इसका तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो भैया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ए हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू -5 हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ध्यान से बात को समझिए। अब आपके पास क्या दिया है? आपके पास बोला है कि योगफल, योग और गुणनफल दोनों क्या है? 10 है। मतलब आपके पास दिया है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10। ध्यान से बात को समझना है और अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। कितना होता है? माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 10। तो हो जाएगा कितना? 10 इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी का मान कितना? -5, तो -5 और ए का मान ए है, ये है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? 10 का गुणा ए में 10a, 10a इक्वल टू कितना हो गया? माइनस माइनस से प्लस 5, 10 इक्वल टू हो गया प्लस 5, ए इक्वल टू हो जाएगा 5/10, 5 1 का 5, 5 दूना 10, ए इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। एक मान निकाल लिए, ए और सी का दोनों निकालना था, एक मान हमने निकाल लिया, एक मान हमने निकाल लिया। अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान ए। अल्फा का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का भी मान 10 है, 10 बराबर सी का मान हमको नहीं पता, तो सी इक्वल टू ए का मान कितना निकाला है? 1/2। अब ध्यान से बात को समझिए, 1/2 भाग में था, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इसको मैं ये कर दे सकता हूँ कि यहाँ पे 1/2 है, ये ठीक है, ये जाएगा तो गुणा में जाएगा इधर, तो यहाँ 1/2 जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो और अच्छा तरीके से कर सकता हूँ। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/1/1/2। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/2। अब ये हो जाएगा c इक्वल टू कितना? 10 दूना 20, सी इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। तो सी का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये टफ नहीं था। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे सब लोग ध्यान से, ठीक है। क्या है इसमें? इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2, 6 का गुणा यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूना 12, अब बराबर 0। 6 का गुणा यहाँ पे हो गया 0 हो गया, ठीक है, बराबर 0 था और 6 का गुणा 0 हुआ तो 6 0 में 0। अब ध्यान से देखिए, इसका शून्यक निकालते हैं। तो भैया क्या होगा? गुणा करने पे कितना आ रहा है? 12 छंग 72 आ रहा है। गुणा करने पे कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। और घटाने पे कितना आ रहा है? घटाने पे हमारे पास आ रहा है 1। अब ऐसा कुछ करते हैं, 9 8 72 और 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 की जगह 9 माइनस 8 x माइनस 12, 6x स्क्वायर प्लस 9 का गुणा x में 9x और माइनस 8x और माइनस 12, 6x स्क्वायर। भैया देखो, अब यहाँ पे मुझे कॉमन लेना है, 3 दूना 6 3 त्रिक 9, 3 भी कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 2x और प्लस 3 त्रिक 3, यहाँ पे क्या हुआ? माइनस 4 दूना 8 4 3 12, 4 कॉमन ले लिए, 2x माइनस माइनस से प्लस 4 3 12, 2x प्लस 3 2x प्लस 3,
2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। शून्य की बात कर लें तो हो जाएगा बराबर 0 कर दिए, तो 2x प्लस 3 बराबर कितना 0, 3x माइनस 4 बराबर कितना 0, 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 3, 3x इक्वल टू क्या हो गया 4, x इक्वल टू क्या हो गया -3/2 और x इक्वल टू क्या हो गया 4/3। अब ध्यान से बात को समझना है, हमको जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। जांच करने पर अगर हम जांच करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, हम ये वाला बहुपद लेंगे 6x² प्लस x और -12। ठीक है, अगर मैं इसको तुलना करता हूँ तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर अब यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू -12। अब जांच करते हैं तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब यहाँ पे जो दो शून्य आए हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा कितना है -3/2, बीटा कितना है 4/3 बराबर, यहाँ पे है -b तो मतलब -1 यहाँ पे 6। अब यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 -9, अब प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 चौक 8 इक्वल टू -1/6। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 9 में से ये जाएगा तो -1/6 इक्वल टू -1/6। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमारा शून्य एकदम सही आया है और हमारा जांच भी सही हो गया है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -3/2 इंटू बीटा का मान कितना है 4/3 और c/a तो मतलब -12/a का मान कितना है 6। अब देखिए 4 तिहाई 12 -12 2 तिहाई 6 इक्वल टू -12/6। तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध था वो बराबर आया। इसका मतलब जो हमारे शून्य निकाले हमने वो एकदम सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन को देखेंगे सब लोग। गुणनखंड द्वारा 7y² माइनस 11/3y और -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए। 7y², ध्यान से देखेंगे सब लोग। 7y² क्या है, 7y² माइनस 11/3y और -2/3। इसका मुझे शून्य ज्ञात करना है और सत्ता की जांच करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 सते 21y² और -11y और -2 इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो हमारा है इसका शून्य निकालेंगे, इसका गुणन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से 21 दूना 42, 21 दूना 42 और घटाने पे कितना आना चाहिए 11, घटाने पे कितना आना चाहिए 11। अब ऐसा फैक्टर बताइए जिसका गुणा करने पे 42 हो जाए और उसको घटाने पे 11 आ जाए, ऐसा फैक्टर बताइए आपको। ऐसा कुछ फैक्टर बताइए मुझे जिसका गुणा करने पे 42 हो जाए। चौदह 3 42, 14 3 कितना होता है 42 और 14 में से 3 का कितना है 11। ये देखिए 21y² माइनस क्या हो जाएगा 14 माइनस 3y माइनस 2। ये हो जाएगा 21y² माइनस 14y माइनस माइनस से प्लस 3y और माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पे 21y है 14 है, 7 तरीके गई 7 दूना 14, 7y कॉमन हो जाएगा, 7 तरीके गई 3y और माइनस 7 दूना 14 2 और प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो जाएगा 3y माइनस 2, ठीक है।
यहाँ पे देखिए दोनों में वही चीज है, 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 7y प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। 3y माइनस 2 बराबर 0, 7y प्लस 1 बराबर 0। 3y इक्वल टू कितना, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2, क्योंकि इधर माइनस का 2 इधर उधर जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में। y इक्वल टू कितना 2/3, ये हमारा 1 आ गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से 7y इक्वल टू कितना माइनस का 1, y इक्वल टू कितना माइनस का 1/7, ये हमारा इधर आ गया। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। हमको जांच भी करना है ना, अब ध्यान से बात को समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने पे क्या होगा, ध्यान से सब लोग देखेंगे। जांच करने पे हमारा क्या होगा, जांच करने पे हमारे पास बहुपद क्या निकला है, 21y² माइनस 11y और माइनस का 2। ठीक है, अगर इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अब इससे तुलना करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 21 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अब देखिए अल्फा कितना है 2/3, अल्फा 2/3 प्लस माइनस से माइनस, बीटा कितना 1/7 इक्वल टू माइनस b/a, तो माइनस का 11/21। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 3 21, 3 7 21, 7 दूना 14 माइनस 7 3 21, 3 1 का 3 हो जाएगा माइनस माइनस 11/21, 14 में से 3 गया 11/21 इक्वल टू 11/21। तो यहाँ क्या आया LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, LHS बराबर RHS। यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 2/3 इंटू बीटा कितना बीटा माइनस 7/11 माइनस 1/7 माइनस 1/7, c/a, c माइनस 2 a 21, ये कितना हो जाएगा 2 1 का 2 माइनस 2 7 3 21 इक्वल टू माइनस 2/21। यहाँ भी क्या आ गया LHS बराबर RHS। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो संबंध दिए थे गुणांकों के बीच में और जो हमने निकाला है शून्यक, उसको हमने रखने पे देखा बराबर आ रहा है, इधर भी योगफल भी बराबर आ रहा है, गुणनफल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा शून्यक है वो एकदम सत्य है, एकदम सही आया है, कोई गलत उसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए। ठीक है, हमको बहुपद निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, योगफल कितने दिए हैं, शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः कितने दिए हैं, √2 तथा 3/2। मतलब योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना -3/2। अब देखिए बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है a², बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना √2, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -3/2। ये हो जाएगा x² माइनस √2x और प्लस माइनस से -3/2। इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं, 2 का गुणा यहाँ पे 2x² माइनस 2√2x और माइनस 2 से 2 कट जाएगा 3। ठीक है, बराबर 0 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है तो अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पे सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, सारा टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे आपको वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए।